हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। तो आज मैं बात करूँगा हर्षद मेहता की सीरीज़ के बारे में, स्कैम 1992 के बारे में, कि एज अ स्टूडेंट आप उस सीरीज़ से क्या सीख सकते हो, क्योंकि वो सीरीज़ वाकई सीखने लायक है। आप उसको नेगेटिव वे में मत देखिएगा। उसने क्या किया था, उसकी जो चीज़ें थी ना वो बहुत, पता है, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो सब चीज़ें उसने, है ना, कोई भी गलत नहीं करी थी। सब चीज़ें उसने बिल्कुल सही करी थी, बस उसको गलत तरीके से दिखाया गया, उसको गलत तरीके से, क्योंकि वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही माइंडेड पर्सन था। तो एज अ स्टूडेंट मैं बताने वाला हूँ कुछ कुल 5 चीज़ें जो कि वाकई एज अ स्टूडेंट आपके काम आएंगी। क्योंकि जो सीरीज़ अगर उसको देखेगा ना तो आप उसको सीखने के पर्पज़ से देखिएगा कि वो उसने मतलब कैसे लिया उसने उन चीज़ों को, और क्या आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो कि उसकी ये थी कि उसके पास ना तो पैसा था, ठीक है, ना उसके पास कोई वो था कि उसको करना कैसे है। वो फर्स्ट टाइमर था, ठीक है। जब वो फर्स्ट टाइमर था तो उसने क्या किया, पहले उसने उस चीज़ में सीखने की कोशिश करी। जब वो सीखा तब उसने फिर अपने आप को इंडल्ज किया। फिर इंडल्ज करने के बाद फिर अब वो उस चीज़ का किंग बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है ना, जब वो आउटसाइडर होते हुए उसने उस चीज़ पे रूल करना आ गया उसको। तो जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम फर्स्ट टाइमर हैं, ठीक है, हम पहले सीखने की कोशिश करें, इतना सीख लें कि कि हम उस चीज़ के लिए रूल करने लगें, हम उस चीज़ के लिए किंग बन जाएं और हमें कोई भी टक्कर नहीं दे पाए। दूसरी चीज़ क्या थी, पहले से जो इस्टेब्लिश प्लेयर थे, जैसे कि उसके टाइम पे भी काफ़ी लोग इस्टेब्लिश थे, ठीक है, और पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना था कि वो दूसरों का कॉन्फिडेंस डगमगा देता था, क्योंकि लोग उसके नाम से उसको जानने लगे थे। तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि सामने वाले का आप कॉन्फिडेंस हटा दो, सामने वाले का कॉन्फिडेंस आप आराम से बीट कर जाओ। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है, ये कॉन्फिडेंस आता है आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करने से। क्यों, आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, खुद में पॉजिटिविटी आएगी, तभी आप चीज़ों को अच्छे से ले पाएंगे और खुद सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देख के डरेगा। यानी कि आप जैसे अगर आप फ्रेशर हैं या फिर 2 साल भी प्रिपरेशन को होगा, 3 साल भी प्रिपरेशन हो, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 5-5 6-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप उनका कॉन्फिडेंस डगमगा दें कि अरे 5-6 साल कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अरे हमें तो इनसे ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। वो कॉम्पिटिटर है तो क्या होगा, हम उनसे तगड़े चीज़ें हैं, ठीक है, हमें उनसे ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। तो उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही उसके केस में था, स्टैब्लिश है, ठीक है, बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इनसे बड़ा बन के दिखाऊंगा। तीसरी चीज़ जो कि है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता था, उसको चीज़ें पता थी कि अगर यहाँ रिस्क है तो पहले कैलकुलेट कर लो कि अगर ये चीज़ नीचे जाएगी तो मुझे कितना नुकसान होगा, सामने वाले को कितना नुकसान होगा, या सामने वाले को कितना फ़ायदा होगा, मेरे को कितना नुकसान होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड, या फिर मेरे को फ़ायदा होगा तो सामने वाले को कितना नुकसान होगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क, हर चीज़ कैलकुलेटेड होनी चाहिए। अगर सपोज़ आप का लगता है कि नहीं, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसकी जगह फिर कौन सा आ सकता है, या फिर आप एग्ज़ाम में आपने मान लो ये सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, तो मेरे पास नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है, तो आप पहले से ही चीज़ों को कैलकुलेटेड करें। अगर मान लीजिए ये मेरी 25 की एज निकल गई तो 26 में क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी मेरी, ठीक है, तो ये सब कैलकुलेटेड रहेगा। अगर आप कैलकुलेटेड चीज़ों अच्छे से कैलकुलेट करेंगे ना, तब आप काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में कर पाएंगे, ठीक है। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है लास्ट तक बने रहना। लास्ट तक बने रहना यानी वो शेयर मार्केट का किंग था। शेयर मार्केट के किंग में जब तक वो था तब तक नया प्लेयर आ ही नहीं पाया, और जितना उसका नाम था उसके बाद उसका उतना किसी का नाम नहीं हो पाया। अगर आप करंट में बात करें, ठीक है, तो जब तक वो हर्षद मेहता था तब तक उसका ही नाम था, उसका ही सिक्का चलता था, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो मतलब उसकी मृत्यु हो गई, मतलब जब वो नहीं रहा, तब आए हैं उसके बाद ये राकेश झुनझुनवाला, जो कि आपने शायद नाम सुना होगा इनका। अभी ये करंट में चल रहे हैं, ठीक है। बट जब तक वो था तब तक उसका नाम था। ऐसे ही जब तक आप बने हुए हो इस कंपटीशन में, तब तक आपको बने रहना है, मतलब आपको अचीव करनी है, आपको मतलब इससे हटना नहीं है जब तक आप सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि सक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पांचवी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कि आपके लिए सीखने लायक है, सीख के निरंतर सीखते जाना। उसको पता था कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। उसने चीज़ों को सही यूटिलाइज़ किया कि कौन कौन सी चीज़ों में लूप होल्स हैं, तो उन चीज़ों को उसने पकड़ा। उसने कोई गलत चीज़ नहीं करी, उसको चीज़ें पता थी कि यहाँ यहाँ कमियाँ हैं, ठीक है। और अगर आपको भी ये चीज़ें पता होंगी कि यहाँ यहाँ कमियाँ हैं,
तो आप एक अच्छा सा आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ यहाँ कमियाँ हैं, या फिर एग्जामिनर ये कमियाँ छोड़ रहा है। आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर से देख सकते हैं, अपने सिलेबस से चेक कर सकते हैं कि ये कमियाँ हैं। अगर आप इनको अच्छे से एनालाइज कर लेंगे ना, तभी आप एक अच्छा एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि हर्षद मेहता भी ये चीज़ जानता था कि शेयर मार्केट में कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स है। वो अच्छे से एनालाइज करता था, अच्छे से ट्रिक पकड़ता था, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाता था, तब जाके वो उस चीज़ को क्रैक कर पाता था, यानी तब जाके वो रूल कर पाता। तो ऐसा ही ये चीज़ उसने करी है। आई होप आपको ये 5 चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, मुझे डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली आप इस सीरीज़ को देखें, मुझे ये वन ऑफ द मोस्ट मेरी फेवरेट सीरीज़ है ये। आप एक दिन में देख सकते हैं, मतलब जितना भी आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा देख के, तो पर उसमें सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि काफ़ी लर्निंग है इस मूवी में, इस वेब सीरीज़ में। ओके, बाय, टेक केयर।